बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आपको आज हेल्थ टिप्स में एक अहम मौजू पर बात करूंगा। तो ये अहम मौजू ये है कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द आम तौर पर ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोगों में सर्दियों में जोड़ों का दर्द और मसल्स पेन ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सर्दियों में आमतौर पर जोड़ों का दर्द और पट्टों का और मसल्स का अकड़ाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी लाक हो जाती है मरीजों को और लोगों को। तो इसकी मेन वजह तो ये है कि चूँकि सर्दियों में बाहर सर्दी होती है, मोबिलिटी लोगों की कम हो जाती है, एक्सरसाइज का इस्तेमाल कम होता है, वरना गर्मियों में तो हम बाहर चलते फिरते हैं। सर्दियों में हम कुछ अवॉइड करते हैं बाहर निकलने में, और इसलिए चलने फिरने का जो हमारा रूटीन में भी हो रहा होता है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा सर्दियों में वैसे भी मसल्स और जोड़ जो है वो स्टिफ हो जाते हैं और उनमें अकड़न ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल भी कम होता है, और चूँकि हम बाहर नहीं निकलते और सर्दियों में आमतौर पर धूप भी कम निकलती है या हमारा एक्सपोजर धूप में कम हो जाता है, तो विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जोड़ों का दर्द और मसल्स के जो पेन्स हैं वो नमूदार हो जाते हैं। पहले कभी कोई चोट भी लगी थी तो वो खबर नहीं थी हमें, लेकिन इन दिनों में वो पुराने जो दर्द थे वो भी उजागर हो जाते हैं और तकलीफ दे हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए। एक तो अपने जिस्म को गर्म कपड़ों से ढांप के रखें, कोशिश करें कि आपको सर्दी ना लगे, यानी बाकी चीज़ें आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा, यानी आपको हीटर नहीं चलाना पड़ेगा, आपको एसी गर्म नहीं करना चलाना पड़ेगा। अगर अपने आप को गर्म कपड़ों से ढांप लेते हैं तो आप नेचुरली अपने आप को सर्दी से बचा लेते हैं। तो इसके अलावा आप इन दिनों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, मसलन अंडा है, शहद है, गर्म दूध है, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छुहारे इस्तेमाल कर सकते हैं, तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शहद का और दूध को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में हल्दी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें गरम गरम अगर आप पिएंगे खाएंगे तो इससे आपको आपका जो मेटाबॉलिक रेट है जिस्म का वो ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बेटर हो जाएगा और आपको सर्दी नहीं लगेगी। और आमतौर पर जो जोड़ों के दर्द हैं और जो मसल्स पेन हैं वो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आमतौर पर ख़त्म हो जाते हैं और आपको काफ़ी सारा रिलीफ मिलेगा और आपकी दवाइयाँ कम से कम हो जाएंगी। आप ये करके देखें, ये आजमूदा चीज़ें हैं, आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको सर्दी भी कम लगेगी और आपके जो मसल्स पेन हैं, इवन जो बैक एक है काफ़ी सारे, वो भी ठीक हो जाते हैं इससे। आप ये चीज़ें करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके पट्टों की अकड़न और जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। विटामिन डी का इस्तेमाल आप वैसे भी कर सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म मिलते हैं, उसको लेके पीना होता है। नहीं तो आप कोशिश करें कि आप अगर धूप निकलती है तो घंटा 2 घंटे धूप में बाहर बैठें और नेचुरल जो धूप है उसको अवेल करें, जिससे विटामिन डी का जो खजाना है उसको अवेल करें। और बाकी उससे ये भी होगा कि आपको धूप में बैठने से आपके मसल जो हैं वो रिलैक्स होंगे, उनको गर्मी मिलेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट बेहतर होगा, आप अच्छा फील करेंगे और विटामिन डी भी आपके जिस्म में हासिल होगा। इससे काफ़ी सारे आप मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सर्दियों में आमतौर पर यह देखा गया है कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है और दिल की बीमारियां भी ज़्यादा हो जाती हैं। उसकी भी यही वजह है कि आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। और एक्टिविटी कम होने की वजह से आप चूँकि ज़्यादा चीज़ें खाते पीते रहते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो खामखा आपका वज़न भी बढ़ाती हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का नशास्तदार चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, जो कि मेटाबॉलिक रेट कम बढ़ाती हैं और आपका वज़न और शुगर ज़्यादा बढ़ाती हैं, और यही चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती हैं। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। और अगर शुगर के मरीज़ हैं तो छुहारे इस्तेमाल ना करें। अगर दूध करना है तो उसकी मलाई ना हो और दूध में मीठा ना डालें। इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें अगर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो। बाकी ये चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपके जो मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर शुगर भी नॉर्मल रहेगा
اور اہم بات اگین اور بھی یہ ہے کہ آپ ورزش ضرور کریں ساتھ ساتھ. سردیوں میں اگر ورزش کریں گے ایک تو آپ کو سردی کم لگے گی، آپ کا جسم کا جو میٹابولک ریٹ ہے وہ بڑھے گا میٹابولزم تیز ہونے سے، ورزش سے، تو اس سے آپ کے دل کی بیماریاں بھی کم ہوں گی. تو یہ چیزیں اگر آپ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شوگر لیول بھی ٹھیک رہے گا، بلڈ پریشر بھی آپ کا کم رہے گا، نارمل رہے گا، دل کی بیماریوں کے چانس بھی کم ہو جائیں گے، اور آپ کے جوائنٹس اور جو مسلز پین ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیں گے کہ آپ نے عمل کر کے کتنا فائدہ حاصل کیا اس پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.